अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम 6 क्लास की साइंस की बुक के 10th चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आ जाती हैं और पूछा जाता है इनके बारे में, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि पहली डेफिनेशन है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो कि गिव ऑफ करते हैं ऑन लाइट। ठीक है, वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एक इजी सी मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है जो कि बुक के एन मुताबिक है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच गिव ऑफ देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल में पहले तो सबसे मेन एग्जांपल सन है, जो कि हमारे यूनिवर्स को जो है वो लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो सन। उसके बाद बल्ब जो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि उनमें से लाइट निकल रही होती है, इसी तरह कैंडल, इसी तरह फायर जो है वो भी लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जो कि खुद से लाइट जो है एमिट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की देख रहे हैं। तो ये दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट, दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले मैंने मून लिखा है, क्योंकि मून जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और बच्चे जो हैं इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जो है वो काउंट करते हैं, जबकि ये ल्यूमिनस नहीं है, क्योंकि ये खुद से लाइट, अपनी लाइट एमिट नहीं करता, बल्कि ये जो सूरज से इस पे लाइट पड़ती है उसको एमिट करता है। तो इस वजह से ये चमकता है, ग्लो करता है, ना कि इसकी कोई अपनी लाइट होती है जो ये प्रोड्यूस करता है। उसी तरह कोई भी और एग्जांपल, चेयर, पेंसिल, बुक, जो भी आप देखते हैं चीज़ें। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र कैसे आते हैं? ल्यूमिनस तो इस वजह से आ जाते हैं ना कि उनसे लाइट निकलती है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम इस तरह देख सकते हैं कि जब लाइट इनसे टकराती है और वापस जो है वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करती है, हमारी आइज़ में जाती है, तब हम उनको देख सकते हैं। जैसे कि आप रात को अगर लाइट जलाते हैं, टॉर्च अपने मोबाइल की या वैसे टॉर्च लाइट, तो आपने जो चीज़ देखनी होती है आप उसकी तरफ लाइट करते हैं, ना कि अपनी आंखों में लाइट डालते हैं। ठीक है, वो उस चीज़ की तरफ हम क्यों करते हैं? ताकि उस पर लाइट फॉल करे और उससे फिर रिफ्लेक्ट हो, उससे टकरा के वापस हमारी आंखों में जाए और हमें वो चीज़ नज़र आए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास कर सकती है इजीली। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? वो ट्रांसपेरेंट हैं, लाइक क्लियर ग्लास। ठीक है, उसमें से लाइट पास कर जाती है, हमें साफ नज़र आ रहा होता है दूसरी साइड पे क्या है। इसी तरह एयर में से लाइट पास होके हम तक पहुंचती है सूरज की। वाटर, पानी में से भी लाइट जो है वो पास हो जाती है, हम देख सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट इसके ऑपोजिट है वो है ओपेक। ठीक है, ये कौन से मटेरियल हैं? ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। ठीक है, इनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, हम इनके अंदर से दूसरी साइड पर नहीं देख सकते। जैसे वुड, स्टोन, सिरेमिक्स वगैरह, या कोई भी जो मेटेलिक चीज़ होती है मोस्टली, उनमें से हम जो हैं वो दूसरी साइड पे नहीं देख सकते। तो इन सब को ओपेक जो है वो कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है ट्रांसलूसेंट, या नेक्स्ट वाली डेफिनेशन जो है वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इनमें जो है ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जिनमें से ना तो बिल्कुल लाइट नहीं गुजरती और ना ही टोटल लाइट पास होती है, बल्कि ये दोनों के दरमियान वाला केस है कि थोड़ी इसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लाइट पास हो जाती है। जैसे फ्रोस्टेड ग्लास, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रोस्टेड ग्लास। इसी तरह सिंगल पीस ऑफ टिश्यू पेपर में से भी जो है वो लाइट पास हो रही होती है। इसी तरह वेजिटेबल ऑयल जो है उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, लेकिन ब्लर चीज़ें नज़र आती हैं। जब इनमें से कोई चीज़ लाइट गुजरती है तो हमें चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी फर्स्ट पेज की, तो ये आप लोग याद कर लें, और इसकी एग्जांपल्स आपने ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि अक्सर इनके बारे में एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। आई होप सो आपको
वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।